मेहरू, मेहरू, जल्दी चलो, पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे अब्बा को। आओ ज़ारा बेटा। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। बाबा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ जो भी अपना बर्ताव रखा वो ठीक नहीं था। आप मेरी वजह से बहुत हर्ट हुए हैं, मुझे माफ कर दें। सॉरी। बेटा तुम क्या कह रही हो? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। हम जानते हैं जो कुछ भी तुमने किया है वो आलिया के ट्रांस में किया है। तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम बस ये याद रखो कि तुम अब अपने घर में हो। हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है और मेरी बेटी मेरे सामने है। अब हमें किसी चीज की जरूरत। मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। खाला जैसी भी है, पाला तो उन्होंने ही है मुझे। वो बेशक मुझे कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं तो उनको अपनी माँ ही समझती आई हूँ। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया, जितनी भी तकलीफ पहुंचाई, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज उनका जिक्र मेरे सामने मत किया करें। बेटा जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। हम यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, यही हमारी ख्वाहिश है। थैंक यू। ये कितने हैंडसम है ना, इनके साथ मेरी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। लेकिन पता नहीं इनको ज़ारा में क्या नजर आता है। क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा एडमिशन हुआ और तुम चुप बैठी हुई हो। नहीं नहीं, मैं चुप तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अच्छा, तो फिर बताएं क्या सोच रहे हो? तुम यही सोच रही हो कि मैं तुम्हें ट्रीट कर दूं। बताओ क्या चाहिए। आप, मेरा मतलब है कि आपने और खाला जान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं आती। गुड। अच्छा वैसे अगर सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम ज़ारा की हेल्प ले सकती हो। ठीक है। एक तो कोई भी बात हो बीच में ज़ारा को ले आते हैं, कैसे जान छुड़ाऊं इस ज़ारा से इनकी। मेहरू मुझे क्यों कॉल करेगा? अब कौन सी नई चाल सूझी उसको? हेलो, हाँ बोलो मेहरू। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ आदि? वो मेहरू की कॉल थी, कह रही थी कि अचानक मामू की तबीयत खराब हो गई है तो ममानी उन्हें लेके हॉस्पिटल गई हैं। मरियम, हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। ठीक है, मैं अम्मी को लेकर फिर मैं जाऊंगा हॉस्पिटल। ठीक है, मगर हादी मैं भी चलूंगी मामू को देखने के लिए। अच्छा, मैं ज़ारा को भी फोन कर लूँ मैं। देखो जरा अपने बाप को,
ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जो इतनी टेंशन पार कर बैठ गए हैं। मुझे तो लगता है अम्मा, अब्बा ने ज़ारा के जाने का दुख पाल लिया है। जाहिर है मुझसे ज्यादा तो वो उसी से ही प्यार करते थे। अरे तो वो कौन सी दुनिया से चली गई है कि उस बात का रोग लगा कर बैठ गए हैं। इस आदमी ने तो ना मुझे हमें अम्मा वहाँ ये लड़की कौन है? अरे ये वही है ना, खालदा की बेटी यतीम मस्कीन मरियम, वो जिसे सलमा अपने साथ उठा लाई। कर अम्मा, ये कहीं से यतीम तो नहीं लग रही। हो जाओ, वो लोग करीब आ रहे हैं। तुम्हें सलमा का पता है ना, जरा गमगीन सा मुंह बना लो, वो कहेगी कि मेरे भाई की कोई फिक्र ही नहीं इन्हें। क्या हुआ? क्या हुआ? आलिया, आलिया, क्या हुआ भाई को? बस क्या बताऊं, रात तो बिल्कुल ठीक ठाक रहे थे, हंस खेल रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ जो हमें लाकर इधर अस्पताल में खड़ा कर दिया है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं मोमानी? डॉक्टर तो अभी कुछ बता ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि चेकअप के बाद पता चलेगा कि इनको क्या है, और वैसे तो हमें तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तुम जाकर पता करो जरा। ज़ारा, तुम तो मुझे जाकर भूल ही गई। पुप्पो मैम, लो देखो कितनी एहसान फरामोश है। मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, और देखो कितनी बेमुरव्वत है। छोड़ो, भाई का पता कट के आ जाए आदि। मुनीर ने जरूर ज़ारा के जाने की टेंशन ली है। कल उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि ज़ारा के इस तरह जाने से उसको कितना दुख हुआ। जाहिर है मुनीर भाई ने ज़ारा को बेटी की तरह पाला है, तो उसके साथ जो कुछ हुआ है वो कोई कम भी तो नहीं है। मामा ज़ारा कहाँ है? मैं भी उसके रूम में गया था, वो वहां तो नहीं। बेटा मुनीर भाई की तबीयत खराब हुई है, वो हॉस्पिटल में है, तो ज़ारा हादी के साथ उनको देखने गई है। मुनीर अंकल को क्या हुआ? बेटा मुनीर को शायद शदीद डिप्रेशन का अटैक हुआ है। पापा तो हम लोग उनको देखने हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ जाना था, मगर वो आलिया की वजह से नहीं गए। तुम तो जानते हो ना कि वो कितनी बदतमीज औरत है। उसका कोई भरोसा नहीं है कि अस्पताल में हंगामा खड़ा कर। इसलिए मैंने हादी से कहा है कि जब आलिया मां ना हो ना, तो मुनीर से मेरी बात करा।